तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। गाइस चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले गाइस बस एक चीज, आप में से 45% लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो मेरे चैनल को। इफ यू आर वन ऑफ देम तो जरूर से कर लेना यार, बस एक ही सेकंड तो लगता है। एनीवेज तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो कल इलॉन मस्क के साथ एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन हुआ। उन्होंने फर्स्टली ये ट्वीट करके बताया कि कोई भी अकाउंट जो रियल टाइम लोकेशन किसी का ट्वीट करेगा दे विल बी सस्पेंडेड, क्योंकि वो एक फिजिकल सेफ्टी वायलेशन है। बट अगर आप उसे डिलेड बेसिस में शेयर कर सकते हो तो चलेगा, जैसे कि 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, व्हाटएवर, बट रियल टाइम नहीं। क्योंकि कल उनके साथ एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली उनके कार में उनका छोटा बच्चा जा रहा था, प्रोबेबली विद अ ड्राइवर। तो एक क्रेजी स्टॉकर जिसके पास प्रोबेबली वो गाड़ी का रियल टाइम लोकेशन था, वो अचानक से अपना गाड़ी सामने लाके ब्लॉक कर दिया एंड हुड में भी चढ़ गया। उन्होंने वो बंदे का वीडियो भी शेयर करके ये पूछा था, एनीवन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन और कार? Yeah, for sure. Gotcha. What's your name? तो इसके नीचे पॉपुलर यूट्यूबर जेरी रिग एवरीथिंग अपना ओपिनियन शेयर किए। उन्होंने बोला, यो कॉन्टैक्ट द पुलिस, डोंट सेंड योर मॉब, डिडंट यू जस्ट ट्वीट दैट डॉक्सिंग इज अगेंस्ट ट्विटर रूल्स। बेसिकली बोलते हुए कि पुलिस को इसे हैंडल करने दो, अपने फैंस एंड फॉलोअर्स को मत भेजो वो पर्सन के तरफ, क्योंकि आप ही नहीं बोला था कि डॉक्सिंग इज अगेंस्ट द ट्विटर रूल्स। तो इसके कुछ ही देर बाद जेरी रिग एवरीथिंग एक और ट्वीट किए, वाज इट समथिंग आई सेड, एंड नीचे दिखाते हुए कि इलॉन मस्क ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। बट हाँ, मोस्टली जेरी के इनिशियल ट्वीट के नीचे लोग यही रिप्लाई कर रहे थे कि किसी का नंबर प्लेट ट्वीट करना प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करना नहीं होता है। सो ये तो था यूट्यूबर गेटिंग ब्लॉक्ड बाय इलॉन मस्क वाला स्टोरी। बट इसी से रिलेटेड एक और बड़ा फॉलो अप स्टोरी आ रहा है कि ट्विटर में बहुत सारे हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। किसी ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए ये कहा कि ये जो जर्नलिस्ट है अपने आर्टिकल में इलॉन मस्क का जेट ट्रैकर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इफ यू डोंट नो तो ट्विटर में इलॉन जेट करके एक अकाउंट भी था जिसमें बताया जाता था कि इलॉन मस्क का जो जेट है, प्राइवेट जेट, वो कहां ट्रैवल कर रहा है, द एग्जैक्ट रूट्स। तो या इसके ऊपर इलॉन रिप्लाई करते हुए ये कहे, सेम डॉक्सिंग रूल्स अप्लाई टू जर्नलिस्ट एज टू एवरीवन एल्स, दे पोस्टेड my exact real-time location, basically assassination coordinates in obvious direct violation of Twitter terms of service. And उन्होंने अपने अकाउंट में ये ट्वीट को पिन भी कर दिया, criticizing me all day long is totally fine, but doxing my real-time location and endangering my family is not. जो अकाउंट ये सब करेंगे उनको 7 दिन का सस्पेंशन मिलेगा। उन्होंने इसके बाद एक पोल भी पोस्ट किया जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि 56% लोग बोल रहे हैं कि अभी उन सस्पेंडेड अकाउंट को वापस लाओ। So या इस पूरे सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो कुछ टाइम पहले मिस्टर इंडियन हैकर अपने स्कॉर्पियो कार से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था कि दैट इट इज गॉन नाउ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों के मन में डाउट्स आने लगे कि क्या ये उनका ही स्कॉर्पियो था, क्या उन्होंने फेक किया ये। एंड ये डाउट्स फर्दर बढ़ गए जब उनके एक रीसेंट वीडियो में उनका स्कॉर्पियो एकदम ठीक ठाक फाइन कंडीशन में दिखा। तो लोग कमेंट भी कर रहे थे, दिलराज भाई आपका स्कॉर्पियो तो ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड में। तो फाइनली इस चीज को क्लियर करते हुए वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ भी अनाप शनाप वीडियोस हमारे खिलाफ बना देते हैं, चाहे उन्हें उस चीज़ के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, क्या सच है क्या झूठ है। उस वीडियो को बनाने में 1 महीना लगा है, तो जवाब मिल गया ना यार। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, तो 1 महीने पहले ही हमने उसकी शुरुआत कर दी थी, और आधा पार्ट तभी शूट हो गया था जब हमारे पास स्कॉर्पियो थी, और आधा पार्ट तब शूट हुआ जब स्कॉर्पियो चली। तो चलिए बाकी बढ़ते हम लोग बात करने वाले एविटार 2 के बारे में। सो आज एविटार 2 थिएटर्स में रिलीज हो गया है फाइनली, एंड ये वाले वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का एक प्रोजेक्शन भी आया। बेसिकली बोला जा रहा है कि ये मूवी 500 से 600 मिलियन डॉलर्स कमा सकता है जस्ट इन दीज 3 डेज। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का बात हो रहा है, नॉट जस्ट इंडिया। भाई साहब, इट्स अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 करोड़। लेट्स सी एक्चुअली में ये होता है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को एक नंबर से डेथ एंड रेप थ्रेट्स आ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया। उसके बाद शी ट्वीटेड कि करेंटली वो इंडिया से बाहर है, तो वो कुछ कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही है। मुंबई पुलिस को भी वो टैग कर दी थी एंड दे रिप्लाइड टू हर ट्वीट, जिसके बाद ये हुआ। सो विद इन 1 hour ऑफ दिस ट्वीट माय FIR हैज बीन रजिस्टर्ड व्हाइल आई एम इन दुबई। हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस, सिंपली द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम अपने लाइफ से रिलेटेड एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर की है। कजन की शादी अटेंड करने पहली बार मुंबई गया था 2011 में। हर बच्चों की तरह मुझे भी मरीन ड्राइव, ताज होटल और गेटवे देखना था। उसी शाम हम मरीन ड्राइव गए थे और तब ये फोटो खींची। सेकंड पिक 11 साल बाद मई 2022, मरीन ड्राइव, सेम स्पॉट, वसंत गावड़े। दिल्ली से सपने लेके आया हूँ पूरे करने की उम्मीद में, ट्रेलर आ चुका है, जरूर देखना। सो या बहुत सारे लोग ताजा खबर का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी ये कैसा होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KRK एंड शाहरुख खान के
के बारे में। तो क्या शाहरुख खान ने KRK को टारगेट किया? वेल ऐसा KRK सोचते हैं एंड उन्होंने इसके बारे में ये ट्वीट किया। टुडे SRK सेड इन कैलकाटा कोरोना खत्म हो गया लेकिन सोशल मीडिया वाले नेगेटिव लोग खत्म नहीं हुए, फिर भी हम सब पॉजिटिव लोग जिंदा है। आई वांट टू टेल SRK दैट 100 समोसा क्रिटिक्स आर कॉलिंग योर फिल्म ब्लॉकबस्टर, स्टिल यू डू हैव प्रॉब्लम विद द ओनली वन KRK। ऑफ कोर्स इसके नीचे लोग रिप्लाई करने लगे, भाई आपको मेंशन कब किया उन्होंने। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रीवा अरोरा के बारे में। शायद आप ये चाइल्ड एक्ट्रेस को जानते होंगे, काफी मूवीज में भी आई हुई है। करंटली ये सोशल मीडिया में भी काफी पॉपुलर है एंड उनका एज ऐसा काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लोग बोलते हैं कि एलिजिडली शी इज 12 इयर्स ओल्ड, व्हाटएवर। एनीवेज उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसमें 9.5 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड कुछ टाइम से उनका अकाउंट खोलने से कुछ ऐसा दिख रहा है, यूजर नॉट फाउंड। अभी अकाउंट सस्पेंड हुआ है या उन्होंने खुद से डीएक्टिवेट किया है, नो वन नोस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 2 हेल के बारे में। तो राउंड 2 हेल का ज़ॉम्बी पार्ट 2 का ऑफिशियल टीजर फाइनली आ चुका है। वो अपने व्लॉग चैनल में ये टीजर को अपलोड किए थे एंड इससे रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम में ये बताया, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, 3 आवर में 1 मिलियन प्लस व्यूज। भाई टीजर में ही ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो एक्चुअल वीडियो में कैसा आएगा यार। एनीवेज टॉकिंग अबाउट न्यू वीडियो, तो अमित भड़ाना भी अपने नए वीडियो से रिलेटेड ये स्टोरी डाले, नई वीडियो 3-4 दिन में। सो या चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्यांश ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड कौशिक पाटिल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। तो कुछ दिनों पहले एक बच्चे से रिलेटेड ट्वीट वायरल हुआ था जहां पे इट वाज मेंशन्ड कि एक बच्चा है, क्रैक इन द बॉक्स इसका यूट्यूब चैनल है एंड ही हैज हैड 2 हार्ट ट्रांसप्लांट्स। उनका ये दुनिया में टाइम कम ही बचा है एंड यही उनका एक विश है कि उनके यूट्यूब चैनल में 100 के सब्सक्राइबर्स हिट हो एंड उनको अपना सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। एंड कुछ ही दिनों बाद एग्जैक्टली यही हुआ, ही हिट 100 के सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब की सीईओ ने भी ये ट्वीट किया, कांग्रेट्स टू कैप्टन कोरी फॉर रीचिंग 160k प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, कीप एन आई आउट फॉर अ पैकेज कमिंग योर वे। शी बेसिकली मेंट दैट सिल्वर प्ले बटन जो कि उनका विश था। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बैड बनी के बारे में। तो शायद आप ये पॉपुलर आर्टिस्ट के बारे में सुने होंगे, ये स्पेनिश लैंग्वेज में पॉप सॉन्ग्स बनाते हैं। इनका स्पॉटिफाई में भी रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट 3 साल से ही हैज बीन द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट। तो इनसे रिलेटेड ये न्यूज आया कि इस साल उन्होंने 81 कॉन्सर्ट्स के थ्रू $435 मिलियन बनाए बाय सेलिंग अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन टिकट्स एंड ऑफ कोर्स ये एक रिकॉर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करीना कूफ के बारे में। तो करीना अपने स्टोरी में बताया कि वो ट्विच में 31,000 सब्स गिफ्ट की इस साल। यू डोंट नो तो ट्विच का लोएस्ट सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होता है $5 एंड ये ऊपर भी जाता है जैसे कि $10, $20। सो मिनिमम उन्होंने $155,000 सब्सक्रिप्शन ही गिफ्ट किए इस साल। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं KSI एंड वेन रूनी के बारे में। तो KSI अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि पॉपुलर इंग्लिश फुटबॉलर वेन रूनी उनको अप्रोच किए थे फॉर अ फाइट विद हिम। जी हाँ, ये बॉक्सिंग मैच होने के चांसेस थे बट KSI ने उनको मना कर दिया। सो या चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।